अल्ताफ बुखारी ने कही कि सब कुछ रेडी था, हमने सब कुछ ओके कर दिया था, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चाहा कि डेली वेजेस पकड़े। उन्होंने क्या कहा, मैं इस पर बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन ये पिछली सरकारों का देन थी, जिन्होंने नौजवानों को, लोगों को गुमराह करके डेली वेजेस वहाँ पर बनाया। आपने कहा पिछली सरकारों में, तो सर पिछली सरकारों में आपकी भी सरकार थी, पीडीपी। बताइए पीएचई के डेली वेजेस वो कब तक पक्के होते? सभी को रेगुलराइज करेंगे। बात की मेट्रो में सांसद जो है संसद में कहते हैं कि वो लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। देखिए, काम कंप्लीट नहीं हो चुका। चौधरी लाल सिंह से बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि मुझे बनाओ एलजी, मैं सारे पक्के कर दूंगा, जितने भी कैजुअल्स लेबर है, पीएचई। हमने अल्ताफ बुखारी से बातचीत की थी। अल्ताफ बुखारी का कहना था कि 2018 में हमने सब तैयारियां जो है वो कर चुकी थी, जितने भी डेली वेजर्स थे, कैजुअल लेबर थे, उनको पक्के करने के लिए। लेकिन 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चाहा कि डेली वेजेस जो है वो पक्के होने चाहिए। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है फॉर्मर डिप्टी सीएम कमेंद्र गुप्ता हैं। गुप्ता साहब, ये जो बात जो है अल्ताफ बुखारी ने कही कि सब कुछ रेडी था, हमने सब कुछ ओके कर दिया था, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चाहा कि डेली वेजेस पक्के होने चाहिए। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1200 नहीं 12,000 लोगों को नियमित करने जा रही है। उन्होंने क्या कहा, मैं इस पर बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन ये पिछली सरकारों का देन थी, जिन्होंने नौजवानों को, लोगों को गुमराह करके डेली वेजेस वहाँ पर बनाया। लेकिन भारत सरकार ने ही, जिसमें गृह मंत्री जी से पहले भी बात हुई, उन्होंने आज किया है और सभी को नियमित किया जाए, इसके लिए भी ये प्रयास है। आज ही आपने देखा होगा जो वीडीसीज इन्होंने समाप्त की थी, आज पुनः उनको रिवाइव किया गया है, उनमें जो रिक्त स्थान है उनको भरा गया है। इससे साफ जाहिर होता है भारत सरकार जम्मू कश्मीर की चिंता करती है, जम्मू कश्मीर के लोगों की चिंता करती है। अभी आपने कहा पिछली सरकारों में, तो सर पिछली सरकारों में आपकी भी सरकार थी, पीडीपी। जो डेली वेजर लगाए गए थे वो कांग्रेस द्वारा, नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा, या उससे पहले जो सरकार रही, हमारी सरकार में इस प्रकार के डेली वेजेस नहीं लगाए गए थे। और मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं उस वक्त स्पीकर था और उस वक्त 60,000 की आवाज़ बार बार दिया करते थे, लेकिन उस वक्त जब लिस्टें बननी शुरू हुई तो 1 लाख लोग कहाँ से आ गए? कहीं ना कहीं इर्रेगुलरिटीज़ थी, उसी के कारण से ये काम रुका था। हम भारतीय जनता पार्टी पहले भी चाहती थी कि इसका हल हो। अल्ताफ बुखारी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और एनसी ये दोनों एक दूसरे को कोसते हैं, वोट लेते हैं, वहाँ मुस्लिम वोट लेते हैं या भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के वोट लेती है। इस पर आप क्या कहना है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर में भी एक बड़ा आधार है। हमने अभी वहाँ पर डीडीसी, बीडीसीज और पंचिस, सरपंचेस बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी का आधार बढ़ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर विरोध करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा दी गई धारा 370 को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है, उससे साफ जाहिर हो जाता है हम उनके कितने करीब हैं। 12,000 की लगभग बात की आपने। अभी मुझे बताइए पीएचई के डेली वेजेस वो कब तक पक्के होते हैं? सभी को रेगुलराइज करेंगे, लेकिन एक सिस्टम के साथ होता है, इसमें फाइनेंशियल मैटर्स इन्वॉल्व होते हैं और सरकार से लगातार बात होती है, केंद्र से लगातार बात होती है। इस सप्ताह भी शायद बहुत से इश्यूज़ को लेकर के हम जा रहे हैं, तो बहुत सी यहाँ पर वो हल होने वाला है। तो इन सरकारों द्वारा लटकाए गए तवी रिवर प्रोजेक्ट वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, मेट्रो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की, स्मार्ट सिटी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की, एक्सप्रेस हाईवे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। इनके मेडिकल कॉलेज सिर्फ उसके कागज़ों में थे, यहाँ पर उसकी चयन प्रक्रिया शुरू करके वहाँ पर हमने काम शुरू किया। एम्स यहाँ पर बन रहा है। ये क्या भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियाँ नहीं हैं? ये लोगों को समझना होगा और लोग हमारा इस बात पर समर्थन करें। मेट्रो पे बात की, मेट्रो में सांसद जो है संसद में कहते हैं कि वो लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। देखिए, काम कंप्लीट नहीं हो चुका है, उसके लिए उन्होंने ये कहा था कि उसके लिए जो प्रोजेक्ट है वो पूरा बन चुका है और उसके साथ ही यहाँ पर काम शुरू होगा। और जिस प्रकार से एक कंजेशन यहाँ पर ट्रैफिक की हुई है वो बहुत जल्दी हल होने वाला है। एक आखिरी सवाल, चौधरी लाल सिंह से बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि मुझे बनाओ एलजी, मैं सारे पक्के कर दूंगा, जितने भी कैजुअल्स लेबर है, पीएचई। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये उनकी सोच है, वो कौन बनाता है, कैसे बनना है, ये तो केंद्र सरकार ही तय करती है। एलजी साहब एक अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत से अच्छे काम हुए भी हैं और आने वाले समय में भी होंगे। चलिए, शुक्रिया। तो
कविंद्र गुप्ता से बातचीत कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और फॉर्मर डिप्टी सीएम भी रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। क्योंकि इससे पहले जितने भी हम बातचीत चाहे चौधरी लाल सिंह से की थी, चाहे हमने अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी से की थी, अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट, और तमाम मुद्दों पर जो बातचीत हुई थी, उन मुद्दों को लेकर इनका क्या कहना था वो आपने सुना। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।